सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि के विषय में, इसके अलावा यण संधि के विषय में और अयादि स्वर संधि के विषय में। हम लोग स्वर संधियां पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली वीडियो में, जो आपकी पिछली क्लास थी, उसमें दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के विषय में पढ़ा था और बहुत ही अच्छे से आप सभी प्रशिक्षुओं को वो क्लास समझ में आई थी। जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो लोग भी देख लें, और जो लोग अभी इस क्लास से ज्वाइन कर रहे हैं संस्कृत विषय को, उनको भी ये क्लास समझ में आने वाली है। लेकिन पिछली क्लासेस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में जो स्वर संधि है, स्वर संधि से 90% क्वेश्चन आते हैं। 90% से ऊपर भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, 95% भी आप ले सकते हो। केवल 5% क्वेश्चंस आप लोगों के व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस आप लोगों के होते हैं कि स्वर संधि से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो स्वर संधि आप लोगों को अच्छे से आना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सभी संधियों को समझा रही हूँ। और आज यहाँ पर हम वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वृद्धि स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। वृद्धि स्वर संधि का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो सूत्र होता है, वो होता है वृद्धि रेचि। जैसे कि इसका फॉर्मूला है वृद्धि रेचि, इसमें होता भी यही है, वृद्धि हो जाती है। जैसे कि यदि यहाँ पर जो आप रूल देख रहे हो, रूल इसका क्या है, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों को मिला करके ऐ हो जाता है, तथा ओ और औ के बाद ओ और औ का औ हो जाता है। यहाँ पर हमें ये बताया गया है, यदि अ या आ के बाद हमें ए या ऐ मिलता है तो दोनों का ऐ हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, अ के बाद अगर ए आएगा तो भी ऐ होगा, और अ के बाद अगर ऐ आएगा तो ऐ होगा। यानी कि हर सिचुएशन में हमें क्या मिल रहा है, अ या आ के बाद अगर ए या ऐ आ रहा है तो हमें ऐ मिल रहा है। आप सब जगह देखिए हमें क्या मिल रहा है, ऐ मिल रहा है। तो वृद्धि हो जा रही है। यहाँ अ के बाद ए आएगा तो ऐ हो जाएगा। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम समझेंगे, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है यहाँ पर, मम धन एव ममैव। यानी कि यहाँ पर आप देखिए, मम में यहाँ से अ मिला, मम में क्योंकि हर एक व्यंजन में स्वर छिपा हुआ होता है, तो जो भी आपको चाहे क दिखे चाहे ख दिखे, इसके अंदर आपको अ छिपा हुआ मिलेगा। ग मिले, इसके अंतर्गत आपको अ छिपा हुआ मिलेगा। तो यहाँ मम में अ मिला, म से हमें अ मिला, और यहाँ पर ए है, तो ये अ के साथ ए मिलकर के हमें क्या मिल गया, ऐ मिल गया। तो इसीलिए देखिए, मम धन एव ममैव। आप देखिए यहाँ पर सब में आपको ऐ की मात्रा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अ या आ के बाद अगर ए या ऐ आएगा तो उसका ऐ हो जाएगा। सब जगह आपको ऐ ही मिलेगा। अब देखिए, एक धन एकम, एक एकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संधि विच्छेद करने को पूछता है, एक एकम का संधि विच्छेद करिए। तो एक धन एकम, यहाँ पर आप देखिए, एक में क में आ मिलेगा और यहाँ पर ए मिलेगा। तो आ और ए मिलकर के क्या हो गया, ऐ हो गया, एक एकम। अब देखिए यहाँ पर कृष्ण धन एकता, यहाँ से आ मिला, ड़ का अ मिला और ए मिला यहाँ से, तो अ और ए मिलकर के ऐ हो गया, तो किषणैकता हो गया, ऐ की मात्रा आ गई। फिर देखिए, अ और ऐ, तव धन ऐश्वर्यम। तो यहाँ पर वा में आ छिपा हुआ है और यहाँ पर ऐ, तो आ के बाद अगर ऐ आएगा तो भी उसका क्या होगा, ऐ ही होगा। तो तव ऐश्वर्यम हो गया। इसके बाद देखिए, आ के बाद अगर ए आएगा तो क्या होगा, तो भी ऐ ही होगा। तो तथा धन एव तथैव, यहाँ से आ के बाद भी अगर ए आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका ऐ हो जाएगा, तो तथैव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आ के बाद अगर ए आता है तो भी क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो सदा धन एक्यम सदैक्यम, यहाँ से आ और ऐ मिलकर के क्या हो गया, ऐ हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, आ और ऐ मिलकर के क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। महाधन ऐश्वर्यम, यहाँ आ मिला और यहाँ ऐ मिला, आ और ऐ मिलकर के महेश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। तो आपको एक चीज समझ में, वृद्धि स्वर संधि का जो फॉर्मूला है वृद्धि रेचि, यानी कि अगर अ या आ के बाद चाहे ए आए या ऐ आए, एक बार फिर से,
अ या आ के बाद चाहे ए आए या ऐ आए, उस पे हमें मिलेगा क्या? ऐ मिलेगा, ऐ मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? ऐ मिलेगा, चाहे ए आए या ऐ आए। अ या आ के बाद ए या ऐ आए, हमें मिलेगा क्या? ऐ मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से हम देखेंगे इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से, हम जब भी अ या आ के बाद चाहे ए आए या ऐ आए या फिर ऐ आए, हमें मिलना क्या है? हर सिचुएशन में ऐ मिलेगा, हर सिचुएशन में ऐ मिलेगा। यही आपको ध्यान रखना है, हर सिचुएशन में हमें ऐ मिल रहा है, यानी कि वृद्धि हो जा रही है। अब देखिए, मम धन एव ममैव, ऐ की मात्रा। एक धन एकम, एक एकम, ऐ की मात्रा। कृष्ण धन एकता, कृष्णैकता, ऐ की मात्रा। जबकि तीनों में क्या है? ए है, ए है, ए है, ए है तीनों में, लेकिन ये हो क्या गया? ऐ हो गया। तीनों में क्या हो गया? ऐ हो गया। और जहां पर ऐ था वहां पर क्या रहेगा? ऐ ही रहेगा, वहां पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर तव धन ऐश्वर्यम, तव ऐश्वर्यम हो गया, ऐ की ही मात्रा रह गई। सदा धन ऐक्यम, सदैक्यम हो गया। महाधन ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम हो गया। यानी कि जहां पर ए था वहां पर तो ऐ हुआ, और जहां पर ऐ था वहां ऐ ही रह गया। यानी कि हर सिचुएशन में हमें क्या मिला? ऐ मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा उपनियम जो है वो है, अ या आ के बाद, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसके बाद अगर ओ आए या औ आए, चाहे ओ आए या औ आए, तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा, अ या आ के बाद चाहे ओ मिले हमें, चाहे औ मिले, हमें रखना किसको है? हमें मिलेगा औ ही, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। अ या आ के बाद चाहे हमें ओ मिले या औ मिले, हमारा हो क्या जाएगा? औ हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अ के बाद यहाँ पर देखिए, जल धन ओधा, जलौधा। कैसे? यहाँ पर अ था और यहाँ पर ओ था। अ और ओ मिलकर के क्या हो जाएगा? आपको भी मैंने बताया, ओ या औ कुछ भी आए, लेकिन होगा क्या? औ ही होगा। तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया? जलौधा, औ की मात्रा आ गई। फिर यहाँ पर देखिए, आ के बाद अगर औ आया है तो औ तो होगा ही। तो वन धन औषधम, वन औषधम, फिर औ की मात्रा आ गई। आ के बाद अगर औ आता है तो भी क्या हो जाएगा? महाधन औषधम। यहाँ पर आ है, यहाँ पर औ है, तो आ के बाद अगर औ आता है तो भी हमें क्या मिलेगा? औ ही मिलेगा। हर सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा? औ मिलेगा। तो महौषधम। इसके बाद अ के बाद अगर औ आता है तो भी क्या मिलेगा हमें? औ मिलेगा। परम धन औषधि, क्या हो जाएगा? परमौषधि। परम धन औषधि, परमौषधि। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा है कि आ या आ के बाद चाहे ए आए या ऐ आए, हमें ऐ ही मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमने क्या देखा? अ या आ के बाद चाहे ओ आए चाहे औ आए, हमें मिलेगा क्या? औ ही। तो ए, ऐ, ओ और औ, यहाँ पर हमें क्या समझने को मिला है? यहाँ पर हमें समझने को मिला है, आ या आ के बाद चाहे ए आए या ऐ आए, हमें मिलेगा क्या? ऐ ही मिलेगा। यानी कि जो वृद्धि है वो क्या हो रही है? वो बड़ी मात्रा को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि बड़ी मात्रा को हम ले रहे हैं। ए या ऐ में से हम किसे चूज कर रहे हैं? ऐ को चूज कर रहे हैं। ऐ क्या है? बड़ा है। इसी प्रकार ओ या औ में से कौन बड़ा है? औ बड़ा है, तो हम चूज किसको कर रहे हैं? औ को चूज कर रहे हैं। तो अ या आ के बाद अगर ए या ऐ आता है तो हम क्या लिखेंगे? ऐ को ही लेंगे। ओ या औ आता है, अगर अ या आ के बाद तो हम क्या लेंगे? औ को ही लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? हम वृद्धि वाली मात्रा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया वृद्धि स्वर संधि। क्या हो गया? वृद्धि स्वर संधि। तो आपको इसका फॉर्मूला वृद्धि रेचि याद रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जितनी बातें आपको वो भी समझ में आ गई होंगी वृद्धि स्वर संधि में। अब हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का फॉर्मूला होता है इको यणचि। अब दोस्तों देखिए, इको यणचि। अब इस फॉर्मूले ने ही बता दिया कि ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है। ई को य, ई का य हो जाता है। इस फॉर्मूले ने ही हमें बता दिया। अब देखिए, इसको बहुत ही आसानी से, पहले आप नियम को समझ लीजिए। नियम में ही उपनियम छिपे हुए हैं। तो यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। दोस्तों, असमान स्वर का मतलब होता है कि ई के बाद चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आ आए या फिर कोई भी स्वर आए,
कोई भी स्वर आए ई के बाद, चाहे ए आए, चाहे ए आए, चाहे ओ आए, चाहे औ आए, उन सबके स्थान पर क्या हो जाएगा, ई का य हो जाएगा। ऊ का क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ऊ के बाद चाहे छोटा आए, चाहे बड़ा आए, या फिर ए आए, ओ औ कुछ भी आए, कोई भी स्वर आए ऊ के बाद, तो वहां क्या हो जाएगा, आसमान स्वर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊ की जगह पर वाह हो जाएगा, री की जगह पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और री की जगह पर ला हो जाएगा। यानी कि री की जगह पे आधा रा और री की जगह पे आधा ला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक एक रूल को हम समझेंगे। यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा, ई का या ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। यानी कि चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इन दोनों के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, यानी कि ई के बाद चाहे छोटा आए, चाहे बड़ा आए, चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, या फिर ए आए, ए आए, ओ आए, औ आए, कुछ भी आए, तो ई या ई के स्थान पर हमें क्या मिलेगा, य मिलेगा। ई की जगह पर क्या मिलेगा, य मिलेगा, क्योंकि आपने फॉर्मूले में ही देखा है, यण स्वर संधि में ई का य हो जाता है, इको यण ई का य हो जाता है। अगर इतना आप याद रखोगे ई का य, तो ऊ का व अपने आप आपको याद रहेगा। ई का य, ऊ का व हो जाता है। अब जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ई के साथ जब अ आता है तो क्या हो जाता है, य। कैसे, यदि धन अपि, यदि में यहाँ पर दा में आपको ई मिलेगा, दा पर ई की मात्रा है, ई हमें मिला, और यहाँ पर अ, ई के साथ अ जुड़ा तो क्या हो गया, य। तो ये क्या हो गया, यद्यपि। यद्यपि यहाँ पर आप देखिए य आ गया। इस तरीके से आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वास्तविक रूप जो होता है यद्यपि, द आधा होता है। तो कोई भी अक्षर अगर हमें उसे आधा लिखना होता तो उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। जैसे कि क हमें आधा लिखना तो क के नीचे हलंत लगा दिया। तो यहाँ पर द को आधा दर्शाना था तो मैंने क्या किया, यहाँ द के नीचे हलंत लगा दिया। इस तरीके से हम विद्यालय भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इस तरीके से आप विद्यालय को भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। विद्यालय द के नीचे हलंत लगा करके, या फिर मोस्टली आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा विद्यालय। तो ये जो होता है ये शुद्ध रूप होता है, ये जो बिल्कुल आप इसमें क्लियरली जान पाते हो कौन सा जो शब्द है वो आधा लिखा हुआ है। इसी तरीके से, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको कोष्टक में लिखा हुआ है। यद्यपि को आपको एग्जाम में इस तरीके से ही देखने को मिलेगा या फिर किताब में देखने को मिलेगा, लेकिन वास्तव में यहाँ पर एग्जाम्पल में मुझे समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखा हुआ है। तो देखिए, यदि धन अपि यद्यपि, यदि धन अपि, यहाँ पर हमने ई लिया, यदि से ई लिया, और अ यहाँ से लिया अपि से, और ये हो गया य, तो यद्यपि। इसके बाद देखिए दधि धन अत्र, दधि धन अत्र, तो दधि में धा में ई की मात्रा, ई और अ मिलकर के क्या हो गया, ई और अ मिलके य हो गया, तो दध्यत्र। फिर उसके बाद देखिए ई और अ मिलकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, य। कैसे, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष, यहाँ भी आपको य दिख रहा होगा, ई का क्या हो जा रहा है, य हो जा रहा है। जब भी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है उसकी जगह पर क्या हो जा रहा है, य हो जा रहा है। फिर देखिए इति धन आदि इत्यादि, ई के बाद अगर आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपने देखा जब ई के बाद अ आया तो या हुआ, यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन ई के बाद जब आ आया तो य तो हुआ, लेकिन य के साथ वो अपनी मात्रा भी लेकर के आया, कौन, आ। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब ई के बाद अ आया तो य हुआ, जब ई के बाद आ आया तो क्या हो गया, या हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि अब जो स्वर आएगा वो अपनी मात्रा भी लेकर के आएगा। जैसे ई के बाद कोई भी आसमान स्वर आएगा तो यह तो आएगा ही, लेकिन वो अपनी मात्रा भी लेके आएगा। तो ई के बाद अगर आ आया तो या हो गया। इस तरीके से तो यहाँ पर आप देखिए अगर ई के बाद य आएगा, ई के बाद अगर ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। ई के बाद अगर ओ आएगा, इस तरीके से यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि ई के बाद अगर ओ आता है तो क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। अगर ई के बाद औ आता है तो क्या हो जाएगा, ई के बाद अगर औ आता है तो हो जाएगा यो। इस तरीके से, ठीक है। यानी कि जो भी स्वर आएगा वो अपनी मात्रा भी लेकर के आएगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर इस तरीके का आपको एग्जाम्पल नहीं देखने को मिल रहा है इस पेज में। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इति धन आदि इत्यादि, यहाँ पर देखिए या पर आ की मात्रा आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई के बाद जब आ आया तो क्या हो गया, या हो गया। यह तो आएगा ही हर हाल में अगर ई के बाद कोई भी आसमान स्वर आता है, लेकिन साथ ही वो अपनी मात्रा भी लेकर के आएगा। अब देखिए ई के बाद अ आया तो यह हो गया, अति धन अधिक, क्या हो गया, अत्यधिक। फिर ई के बाद अ आया तो यह हो गया, इति धन अपि इत्यपि। इसके बाद देखिए ई धन अ, यह हो गया, अति धन अंत अत्यंत। फिर यहाँ पर देखिए यह आ गया। फिर
ई के बाद आ आया तो या हुआ कैसे, इति धन आह इत्याह। यहाँ पर छोटी ई और यहाँ पर आ, छोटी ई और आ मिलकर के क्या हो गया, या हो गया, तो इत्याह हो गया। फिर देखिए छोटी ई और आ मिलकर के या हुआ, प्रतिधन आघात क्या हो गया, प्रत्याघात हो गया। इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो मैंने भी आपको समझाया है कि देखिए बड़ी ई के बाद यहाँ पर ओ आया तो क्या हो गया, यो हो गया। कैसे, क्योंकि ई या ई के बाद जो भी आसमान स्वर आएगा वहां पर ई का य तो होगा ही, लेकिन जो स्वर उसके साथ आएगा उसकी मात्रा उस पर लग जाएगी। तो ई के बाद ओ आया तो यो हो गया। देखिए नदी धन ओघ नद्योगा, या इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा किताबों में। और शुद्ध रूप से इस तरीके से आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ई का क्या हो गया है, या हो गया है, और जो मात्रा यहाँ पर मिली है ओ की वो या पर लग गई है। इसके बाद ई के बाद जब उ आएगा तो क्या हो जाएगा, या पर उ की मात्रा हमें मिल जाएगी। हर सिचुएशन में हमें ई का या तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और जो स्वर आएगा वो अपनी मात्रा भी लेकर के आ जाएगा। तो देखिए ई के साथ उ मिला तो यू हो गया, तो अभिधन उदय अभ्युदय, या पर उ की मात्रा आ गई। फिर ई के बाद उ आया तो यू हुआ कैसे, इति धन उवाच, इति धन उवाच। यहाँ पर ई मिला हमें और यहाँ पर उ मिला, तो ये मिलकर के य, और य के नीचे छोटा उ की मात्रा, तो ये हो गया इत्युवाचा। इसके बाद देखिए ई के बाद फिर उ आया तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सुधी धन उपास्य, क्या हो जाएगा, सुध्युपास्य। ये यहाँ पर देखिए ई के बाद उ आया तो या तो होना ही था, लेकिन उ की मात्रा भी साथ में आ गई, तो यहाँ पर इस तरीके से शुद्ध्युपास्य, ये शुद्ध यहाँ पर पूरा कंप्लीट शब्द बन गया। इसके बाद देखिए ई के बाद जब ए आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे कि प्रतिधन एकम प्रत्येकम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रतिधन एकम प्रत्येकम। तो यहाँ पर ई के बाद क्या आया, ए आया, और ए के साथ ये मात्रा यहाँ पर ये की ए की मात्रा यहाँ पर या पर चढ़ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमने सीखा वो सीखा कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो उसका ई का य होगा और उस स्वर की मात्रा भी लग जाएगी। अगर ई के बाद आ आता है तो य हो गया, ई के बाद आ आएगा तो या हो जाएगा, ई के बाद अगर ओ आएगा तो यो हो जाएगा, ई के बाद अगर उ आएगा तो यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि ई का य हो रहा है हर जगह। आप देखिए ई का य आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह आपको क्या मिल रहा है, य मिल रहा है। ई का य, इको यणचि, यही फार्मूला आपको याद रखना है, ई का य हो जाता है। तो इस तरीके से आपने एक चीज और आपने नोटिस नहीं की दोस्तों, अब मैं आपको बता रही हूँ, और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ शब्दों को देख करके पहचान सकते हो इस शब्द में कौन सी संधि है। संधि विच्छेद करने के लिए तो आपको ये पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया और जो मैं पढ़ा रही हूँ। और आपको सिर्फ और सिर्फ देख करके अगर समझना है कि इसमें कौन सी संधि है, तो उसके लिए आपको मैंने एक धमाकेदार ट्रिक बनाई है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। संस्कृत और हिंदी दोनों विषयों में आपके बहुत काम आने वाला है ये ट्रिक। तो संस्कृत विषय में आपका जो ये संधि टॉपिक है उसको मैंने ट्रिक के माध्यम से 9 मिनट की वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप देख करके ही पहचान जाएंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों ये वीडियो मैं पहले भी आपको बता सकती थी कि आप देख लीजिए, लेकिन जब तक आप संधि टॉपिक को पूरा नहीं समझेंगे, संधि विच्छेद आप करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप वो नहीं कर पाएंगे, तब तक आप वो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे अभी ये बातें नहीं बताई थी कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, अभी आप पहले इस वीडियो को समझिए। तो यहाँ पर आप देखिए, आप जितने भी वर्ड यहाँ पर देखेंगे इस यण संधि में, आपको सभी में आपको आधे आधे व्यंजन मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए आधा द मिल रहा है, आधा ध मिल रहा है, आधा त मिल रहा है, आधा त मिल रहा है, आधा त मिल रहा है, सब जगह यहाँ पर आधा त मिल रहा है। फिर यहाँ पर देखिए आधा द मिल रहा है, आधा भ मिल रहा है, आधा त मिल रहा है, और आधा ध मिल रहा है, फिर आधा त मिल रहा है। तो जो ये यण संधि होता है इसमें मैक्सिमम जो शब्द होते हैं वे होते हैं आधे, यानी कि बीच में जो शब्द आपको मिलते हैं वो आधे होते हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि इसमें यण संधि है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा उपनियम है वो है उ या उ के बाद असमान स्वर आए तो उ या उ का व हो जाता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, बस वही चीज हमें यहाँ पर सीखनी है। तो देखिए यहाँ पर मधुधन अरि में, मधु में यहाँ पर उ है और आ यहाँ पर उ
के साथ जब आ मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है, वाह हो जा रहा है। तो मधुधन अरी मध्वरी, यहाँ पर देखिए वाह हो गया। फिर देखिए सुधन आगतम, यहाँ पर ऊ है सु में और आगतम में आ है और दोनों मिलकर के क्या हो गया, वाह हो गया। तो स्वागतम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुधन आगतम स्वागतम। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ के बाद अगर आ आता है तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, यानी कि ऊ का वाह हो जाएगा हर सिचुएशन में। तो वधूधन आगमनम क्या हो जाएगा, वधवागमनम। यहाँ पर देखिए वाह हो गया। तो इस तरीके से ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर का मतलब ऊ के बाद चाहे अ आए, चाहे आ आए, चाहे ए आए, चाहे ऐ आए, कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर उपनियम है, री के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसके जगह पर क्या हो जाएगा, आधार रा। जैसे कि पितृधन इच्छा, पितृक्षा। इसके बाद देखिए री के बाद अगर आ आएगा तो रा, जैसे कि पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। इसके बाद अगला उपनियम है, अगर री के बाद असमान स्वर आएगा तो उसका ला हो जाएगा, आधा ला। जैसे कि लृ धन आकृति, लृ के बाद आ आया, यहाँ पर देखिए लृ के बाद आ आएगा तो उसका ला हो जाएगा, जैसे कि लाकृति। इसके बाद अब हम देखेंगे अयादि स्वर संधि। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो फॉर्मूला है वो है एचो अय वयावह, एचो अय वयावह, ये इसका फॉर्मूला है। और देखिए यहाँ पर यदि ए ऐ ओ और औ के बाद कोई भी असमान स्वर या कोई भी स्वर आता है तो ए का अय, ऐ का आय और अव और ओ का अव और औ का आव हो जाता है। तो सबसे पहले हम ए और ऐ का देखेंगे। तो देखिए यदि ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ने धन अनम नयनम कैसे हुआ, ने यानी कि यहाँ पर ए था और यहाँ पर आ था, ए और अ मिलकर के क्या हो गया, आय हो गया। तो यहाँ पर अभी आपने देखा है ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ए का आय हो जाएगा, तो नयनम आय हो गया, नय नम। अब देखिए ए के बाद अगर आ आएगा तो भी क्या होगा, आय होगा। जैसे कि से धन अनम शयनम क्या हो जाएगा, शयनम, शयनम। याद रखिएगा यदि ए के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए की जगह पर आय हो जाएगा, ए की जगह पर आय हो जाएगा, या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और जो आ है वो ना में छिपा हुआ है, तो इस तरीके से आय, यहाँ पर भी आय आप देख सकते हैं। जो आ है वो शा में छिपा हुआ है और यहाँ पर जो आ है वो न में छिपा हुआ है, तो आय आपको दिख रहा होगा, नयनम शयनम। अब इसके बाद देखिए चेधन अनम, तो चयनम, यहाँ पर भी आपको आय दिख रहा होगा, च में आ छिपा हुआ है और यहाँ पर यह आपको साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, ए के बाद जब असमान स्वर आया तो उसके स्थान पर क्या हो गया, आय हो गया, क्या हो गया, आय हो गया। अब हम अय का देखेंगे। यदि अय के बाद कोई स्वर आए, यदि अय के बाद कोई स्वर आए तो अय का आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अभी आपने देखा ए के बाद कोई असमान स्वर आया था तो ए का अय हुआ था, और जब अय के बाद कोई असमान स्वर आ रहा तो अय का आय हो जा रहा है, आ की मात्रा बढ़ जा रही है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नायक, अब देखिए नय धन अका, अय के बाद असमान स्वर आ आया तो क्या हो गया, आय हो गया। अभी आपने देखा है कि ए के बाद कोई भी अस्वर आएगा तो ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नय धन अकह नायक, तो ना में आ छिपा हुआ है, आ की मात्रा, और यहाँ पर यह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आय आपको दिख रहा होगा, नायक। फिर देखिए गय धन अका, यहाँ पर अय की मात्रा और यहाँ पर आ मिला हमें तो क्या मिल गया, आय हो गया। तो ये क्या हो गया, गायक, गा में आ छिपा हुआ है और यह आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या हो गया, गायक। इसके बाद गय धन अंति गायंती, तो यहाँ पर भी आपको आय दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको अय दिख रहा था, यहाँ पर आपको आय दिख रहा है। इसके बाद देखिए स धन अका, अय और अ मिलकर के क्या हो गया, आय हो गया, तो स धन अका सायक। तो इस तरीके से ए या अय के बाद जब कोई भी असमान स्वर आता है या कोई भी स्वर आता है तो ए का अय और
अय का आय हो जाता है। ये सब एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। नैनम, शैनम, चैनम, नायका, गायका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ऐसे एग्जाम्पल पूछता है। आपको मैंने ध्यान से समझा दिया है, आप लोग अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए जो अगले रूल है वो क्या है। यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ का अव हो जाता है। ओ का क्या हो जाएगा? ओ का अव हो जाएगा। तो देखिए ओ के बाद ई आया तो क्या हो गया? अवि। जैसे कि पोधन इत्र पवित्र, पोधन इत्र पवित्र भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोधन इत्र पवित्र, यहाँ पर क्या हो गया? पा में आ छिपा हुआ है और यहाँ पर वाह है, तो ये क्या हो गया? अव मिल गया आपको। तो इस तरीके से ओ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो उसका अव हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला उपनियम है, औ के बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा तो उसका आव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ए के बाद कोई असमान स्वर आया तो उसका अय हो गया, अय के बाद कोई असमान स्वर आया तो आय हो गया। इसी प्रकार ओ के बाद कोई असमान स्वर आया तो अव हो गया, और औ के बाद कोई असमान स्वर आया तो आव हो गया। तो इस तरीके से पौधनक है पावकर। पावका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पवित्र और पावका और नायका, गायका ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आप लोगों का अयादि स्वर संधि है, ये इसमें से बहुत ही, इसमें शब्द बहुत कम बनते हैं, लेकिन जो बनते हैं वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आज आप लोगों ने स्वर संधि को पूरा पढ़ लिया, खत्म कर लिया इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। और जहाँ कहीं भी कोई भी चीज कहीं पर भी आपको दिक्कत कर रही है आप मुझसे बताएंगे। आज भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी बातें समझ में आई हो। दोस्तों इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आप सभी विषयों को देखिए, पढ़िए और आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे। बस आप दोस्तों चैनल से ऐसे ही बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए इन सभी वीडियोस को देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक आपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर नहीं किया तो अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी, जिससे जो मेहनत मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो मेहनत सार्थक हो। इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, लिख करके आप लोगों के लिए ये वीडियोस बना रही हूँ। तो आप में से हर एक प्रशिक्षक तक पहुंचे और वो संस्कृत में अच्छा स्कोर करे, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज दोस्तों अपने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए। जहां भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है वहां पर प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को ये टॉपिक समझ में आए। और ये जो टॉपिक है संधि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से। मैंने बता दिया है यूपी टेट, सुपर टेट की दृष्टि से, सीटेट की दृष्टि से, सभी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि टॉपिक। तो आप सभी लोग अच्छा स्कोर करें एग्जाम में, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की क्लास भी आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।